हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज से हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी CHN का हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू होने वाला है, यानी स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है असिस्टिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिली टू प्रमोट एंड मेंटेन दियर हेल्थ। यानी इस चैप्टर का क्या नाम है, असिस्टिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिली, यानी इंडिविजुअल्स के बारे में और फैमिली के बारे में कि उनके हेल्थ को कैसे प्रमोट करना, उनके हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना, इसके बारे में आज की इस वीडियो में देखना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक ऐसे नहीं है कि आपका 15 नंबर में पूछ लेगा या 10 नंबर में पूछ लेगा या 5 नंबर में। हो सकता है एक आध टॉपिक आपका पूछ ले कि 5 नंबर में, लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो आप नया पढ़ रहे हैं। यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप इससे पहले वाले जो है आपके सब्जेक्ट उसमें नहीं पढ़े हैं, इससे पहले चैप्टर्स में नहीं पढ़े हैं, सब कुछ इसमें पुराना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें टफ चीज़ें नहीं है कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा, इसीलिए पहले बता दिया जा रहा है कि ये थोड़ा फास्ट हो सकता है, थोड़ा कम भी लेक्चर, यानी 15-15 मिनट के 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म है। चैप्टर लेंदी बहुत है लेकिन चैप्टर टफ नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले फैमिली असेसमेंट, उसके बाद इंडिविजुअल असेसमेंट, एल्डरली असेसमेंट, चाइल्ड असेसमेंट, वुमेन जो है फीमेल असेसमेंट, इस सारी चीज़ों के बारे में, असेसमेंट के बारे में देखें। तो असेसमेंट के बारे में आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही जो है आप हिस्ट्री लेते आ रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते आ रहे हैं, तो असेसमेंट आप लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। यानी आप हिस्ट्री कैसे ले रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे कर रहे हैं, आप एक फैमिली का कैसे हिस्ट्री लेंगे, फैमिली के बारे में आपने जो है कम्युनिटी में इससे पहले दे चुके हैं कि फैमिली फोल्डर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। बस आपको क्या करना, फैमिली असेसमेंट में देखना क्या है, कलेक्ट करना और एनालाइज करना है फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, उसका कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, कोपिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, हेल्थ एंड बिहेवियर कैसा है, प्लान अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में फैमिली असेसमेंट में देखा जाता है। यानी फैमिली असेसमेंट में फैमिली का असेसमेंट करना, असेस करना कि फैमिली का जो है कंपोजिशन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, कोपिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस फैमिली असेसमेंट में देखा जाता है। अब इसका एक फॉर्मेट होता है, तो उसको मतलब फैमिली असेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो क्या चीज़ों के लिए कर रहे हैं पहले उसको देखते हैं, इसके बाद देखेंगे कि किस फॉर्मेट के आधार पर हम लोग फैमिली असेसमेंट करेंगे। फॉर्मेट क्या होगा, तो आपका पहले तो इसका पर्पज़ क्या है, जो आपका पर्पज़ है वो क्या है फैमिली असेसमेंट करने का, तो जानने के लिए करंट प्रॉब्लम क्या है फैमिली में और इंडिविजुअल की प्रॉब्लम क्या है, यानी फैमिली की पूरी फैमिली की क्या प्रॉब्लम है और इंडिविजुअल की क्या प्रॉब्लम है। आप जानने के लिए लाइफ स्टाइल क्या है फैमिली का या इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल क्या है, असेस करने के लिए इंडिविजुअल और फैमिली की नीड्स क्या क्या होने वाले हैं, आइडेंटिफाई करना कि फैमिली का स्ट्रेंथ क्या है, क्लाइंट की प्रमोटिंग हेल्थ कैसे किया जा सकता है, और असेस करना पैटर्न ऑफ डिजीज, यानी किसी भी फैमिली में या किसी भी क्षेत्र में जो डिजीज है उसका पैटर्न क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में देखें। यानी क्या जैसे करंट प्रॉब्लम फैमिली की क्या है, उसके बाद में लाइफ स्टाइल उसकी क्या है, इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और डिजीज पैटर्न क्या है, इतने सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम लोग फैमिली असेसमेंट करते हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों का ऐसे असेसमेंट करते हैं। तो आपका जो है डेमोग्राफिक फॉर्मेट आ गया, इसके बाद में हमारा आ जाता है जो है डेमोग्राफिक फॉर्मेट में आ जाता है फॉर्मेट ऑफ फैमिली असेसमेंट। तो आपका डेमोग्राफिक फॉर्मेट में क्या आ जाता है, इसमें आपका डेमोग्राफिक फॉर्मेट मतलब फैमिली असेसमेंट में ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गया, ये मतलब है कि आपको जो फैमिली असेसमेंट करेंगे तो उसमें क्या क्या कंपोजिशन होंगे, ठीक। फैमिली असेसमेंट में आपके क्या क्या कंपोजिशन होंगे, तो आपका डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होगा, पर्सनल हिस्ट्री होगा और हेल्थ असेसमेंट होगा, ठीक। यानी 3 चीज़ों को हम देखेंगे। पहला तो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन किस एरिया का है, कहाँ से है, किस क्षेत्र का है, इन सारी चीज़ों के बारे में, इसका पर्सनल हिस्ट्री क्या होने वाली है इंडिविजुअल की या फैमिली की, और हेल्थ असेसमेंट कैसे करना है, इन 3 चीज़ों को मेनली देखते हैं। अब इसके बाद फॉर्मेट आ जाता है फॉर्मेट ऑफ फैमिली असेसमेंट, यानी फैमिली असेसमेंट, यानी पहले हम देखेंगे फैमिली असेसमेंट, उसके बाद इंडिविजुअल असेसमेंट, उसके बाद फीमेल असेसमेंट, चाइल्ड असेसमेंट, एल्डरली असेसमेंट, इन सारी चीज़ असेसमेंट के बारे में देखेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ फैमिली असेसमेंट में क्या आ गया, पहला फॉर्मेट में आ जाता है आइडेंटिफिकेशन डाटा, मतलब आइडेंटिफिकेशन डाटा फैमिली का क्या होगा, नेम ऑफ द फैमिली हेड। आइडेंटिफिकेशन डाटा में क्या देखेंगे, फैमिली हेड का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, अगर है तो डेट ऑफ विजिट क्या है, यानी आप किस दिन विजिट कर रहे हैं, होम विजिट किस दिन कर रहे हैं, नेम ऑफ द इंटरव्यूअर, यानी आपका क्या नाम है, और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक। यानी फैमिली के एक हेड का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। यानी पहले नंबर आइडेंटिफिकेशन डाटा देखें, उसमें हेड फैमिली हेड का नाम, एड्रेस, फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ विजिट,
इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके बाद फैमिली कंपोजिशन, फैमिली कंपोजिशन में पहले नाम लिखेंगे, क्या नाम है फैमिली में, राम नाम है, श्याम नाम है, सीता है, गीता है, कौन कौन है। उसके बाद उनकी एज देखेंगे, उसके बाद में उनका सेक्स देखेंगे, मेल है फीमेल है क्या है। उसके बाद रिलेशनशिप यानी जो हेड ऑफ फैमिली उनका क्या है, मतलब कि वाइफ है या बच्चे हैं या कोई और है, डॉटर है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखें। एजुकेशन कितना पढ़े हुए हैं, ऑक्यूपेशन। उसके बाद हेल्थ स्टेटस यानी हेल्दी है ना, अगर नॉट हेल्दी है तो क्या बीमारी है, बीमारी का नाम। इतनी सारी चीज़ों के बारे में इस चीज़ में हम लोग देखते हैं। ठीक, फैमिली कंपोजिशन टेबल हो गया। ठीक, इसके बाद में अब फैमिली कंपोजिशन टेबल में हो ही गया कि नेम होगा, एज होगा, सेक्स होगा, रिलेशनशिप विथ हेड होगा, एजुकेशन होगा, ऑक्यूपेशन होगा, हेल्थ स्टेटस होगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है फैमिली टाइप एंड स्ट्रक्चर। फैमिली टाइप में न्यूक्लियर हो गया, जॉइंट हो गया, एक्सटेंडेड हो गया। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में साइज ऑफ फैमिली क्या, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। अगर न्यूक्लियर फैमिली होगी तो जाहिर सी बात है स्मॉल होगा, और जॉइंट फैमिली होगी तो मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। इसके बाद हेड ऑफ द फैमिली क्या है, मेल है कोई या फीमेल है। इसके बाद फैमिली ट्री जो कि जीनोग्राम, जिसको आप लोग जीनोग्राम भी कहते हैं। ठीक, यानी आपका फैमिली ट्री के को जीनोग्राम कहते हैं। इसको आप लोग को ड्रा करना होता है, मतलब आपको ऐसे ड्रा करते हैं ना, इसके बाद में इधर ड्रा करेंगे। ठीक, उसके बाद में ऐसे, तो इसको जो ड्रा करते हैं इसी को फैमिली ट्री कहते हैं। आप लोगों को पता है, इसी को जीनोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यानी फैमिली टाइप और स्ट्रक्चर में क्या हो गया, टाइप ऑफ द फैमिली क्या है, साइज क्या है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, और आपका फैमिली ट्री क्या है। इसके बाद में हेल्थ हिस्ट्री क्या हो गया, प्रेजेंट इलनेस इन द फैमिली मेंबर, पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री। यानी प्रेजेंट इलनेस क्या है फैमिली मेंबर्स में, पास्ट में कोई सर्जरी हुई है या पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री दोनों देखी जाती है, जो कि आप लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं। एनी हेरिडिटरी और जेनेटिक कंडीशन। उसके बाद इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये इतनी सारी चीज़ें, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन हो गया, हेरिडिटरी और जेनेटिक कंडीशन हो गया, पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री हो गया, प्रेजेंट इलनेस फैमिली मेंबर में कोई किसी को हो तो उसको देखा जाता है। इसके बाद में आ गया हाउसिंग एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी हाउसिंग कैसी है और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है उनके घर का, उनके आसपास का। ठीक, तो इसमें टाइप ऑफ हाउस यानी कच्चा है, पक्का है या सेमी पक्का है, इन सारी चीज़ों को। ऑनरशिप में हो गया, ऑन मतलब खुद का है या रेंटेड पे रहते हैं। नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, 10 हैं, 5 हैं, कितने हैं उसको लिखना होता है। सैनिटेशन में आपका आ गया टॉयलेट फैसिलिटी प्रेजेंट है या नहीं है। वाटर सप्लाई क्या है, बेल है, हैंड पंप है या टैप है। इसके बाद में आपका आ जाता है वेस्ट डिस्पोजल कैसे होता है, प्रॉपर होता है या इम्प्रॉपर होता है। किचन या वेंटिलेशन कहता है, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है। इसके बाद लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा जाता है। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या आ जाता है, मंथली इनकम कितना है, 1 लाख है, 50,000 है, 10,000 है, 5,000 है, ऐसे इसको लिखना होता है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम का कितना है, मतलब कौन सा है, कोई जॉब है या फिर और कुछ चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। इसके बाद पॉवर्टी लाइन एबव है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, यानी APL या BPL। ठीक, यानी एबव द पॉवर्टी लाइन है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ये तो आपका राशन कार्ड वगैरह से भी पता चल जाता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है कल्चर एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। कल्चर में क्या आ जाता है, हिंदू आ जाते हैं या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या अदर कोई है। फूड हैबिट में वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, मिक्सड है। इसके बाद यूज ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन यस या नो, यानी कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करते हैं या ट्रेडिशनल बिलीफ क्या, मेडिसिन का कोई अल्टरनेटिव यूज करते हैं कि नहीं, ट्रेडिशनल बिलीफ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखा जाता है। इसके बाद में आ जाता है साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट में हम लोग क्या क्या देखते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन द फैमिली मेम्बर कहता है ओपन है या क्लोज है। इसके बाद में रोल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है, क्योंकि कौन सा मेंबर क्या काम करेगा या अनक्लियर है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग कौन है, सेंट्रलाइज, यानी एक लोग डिसीजन लेते हैं, यानी हेड ऑफ द फैमिली मेंबर लेता है या कि सब लोग ले सकते हैं। इसके बाद कोपिंग स्ट्रेटजी इलनेस के दौरान क्या है या क्राइसिस के दौरान कैसा है, इसको लिखा जाता है। इसके बाद असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन पे आते हैं कि बच्चों का असेसमेंट में क्या होगा। तो बच्चों के असेसमेंट में आप आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन डाटा में नेम, एज क्या है, सेक्स क्या है, इसके अलावा उसका जो है एजुकेशन कितना हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे जो है मतलब डायग्नोसिस क्या होने वाली है, और इसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा में एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, IP नंबर क्या है, इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। चीफ कंप्लेंट क्या होने वाली है, यानी उसको इस समय क्या सर्दी जुकाम बुखार है, कितने दिनों से है, इसको देखेंगे। हेल्थ हिस्ट्री में प्रेजेंट इलनेस क्या है, यानी प्रेजेंट में क्या दिक्कत है, पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री थी कि या नहीं थी, यानी पास्ट में कोई दिक्कत उसको थी, पास्ट में कोई सर्जरी हुई थी कि नहीं हुई थी, और प्रेजेंट में इलनेस थी को है कि नहीं, मतलब है तो क्या क्या है, और पास्ट में क्या क्या कुछ इलनेस था या नहीं था। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कौन कौन है सबके बारे में मतलब
पहले तो पिता से शुरू करेंगे, ठीक। यानी अगर चिल्ड्रन है तो उसके 3 पीढ़ियों के लिए आप लोग एक ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से शुरू करेंगे, यहाँ से आएंगे। फिर जो है पिताजी के कितने भाई थे, इस पे आएंगे। इसके बाद खुद जो बच्चा होगा, उस जो पेशेंट होगा उस पे आएंगे। तो 3 आपका लेवल का होना चाहिए, ठीक। यानी आपके दादाजी से लेके, यानी जो पेशेंट है उसके दादाजी से लेके वो, और उसके बाद जो पेशेंट है उसका। तो 3 फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, 3 लेवल की होनी चाहिए, ठीक। ये सब आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं। इसके बाद डेवलपमेंटल हिस्ट्री, इसके बाद बर्थ हिस्ट्री आ जाता है आपका। बर्थ हिस्ट्री में आपका नॉर्मल या सी सेक्शन हो रहा, फुल टर्म है या प्री टर्म, पोस्ट टर्म है। इसके बाद बर्थ वेट क्या है, इसके बाद में प्रेजेंट या एब्सेंट या आईसीयू एडमिशन हुआ है कि नहीं। यानी आपका बर्थ हिस्ट्री में क्या है, बच्चे का जो नॉर्मल हुआ है या सी सेक्शन से हुआ, टर्म में फुल टर्म हुआ, प्री टर्म में या पोस्ट टर्म हुआ। बर्थ वेट क्या था, उसमें 2 किलो था, 3 किलो था। इमीडिएट क्राई किया था, यानी तुरंत बच्चा रोया था जन्म होने के बाद में कि नहीं रोया था, या आईसीयू में एडमिशन हुआ था कि नहीं हुआ था। इन सारी चीज़ों के बारे में देख। तो बर्थ हिस्ट्री हो गया, जिसमें टाइप हो गया, टर्म हो गया, बर्थ वेट हो गया, और इमीडिएट क्राई किया था या नहीं किया था। इसके बाद डेवलपमेंटल हिस्ट्री में आ जाता है कि आपका जो ग्रॉस मोटर हुआ था, मतलब सिटिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, टाइम से हुआ था कि नहीं हुआ था। कंपेयर करेंगे एज, आप जैसे कि जो भी हमने क्या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से हुआ था ना। फाइन मोटर जो है होल्डिंग हुआ, फाइन मोटर में क्या आ जाता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें आती है। ये सही अपने टाइम पे हुआ था कि नहीं। लैंग्वेज डेवलपमेंट सही टाइम पे हुआ था कि नहीं। सोशल डेवलपमेंट, स्माइलिंग हुआ, प्लेइंग हुआ विथ अदर्स के साथ, सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया था बच्चा कि नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है न्यूट्रिशनल हिस्ट्री। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री में फीडिंग पैटर्न क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग था, फार्मुलेशन था या सॉलिड फूड था। ये आपका फीडिंग पैटर्न इस समय कैसा चल रहा है। 24 आवर डाइटरी रिकॉल, तो 24 घंटे में क्या क्या चीज़ें वो खा रहा है, क्या क्या चीज़ें नहीं खा रहा है, ये सारी चीज़ें। एनी फूड एलर्जी, कोई फूड एलर्जी बच्चे को है या नहीं है। ग्रोथ चार्ट एनालिसिस, यानी हाइट, वेट और हेड सरकमफ्रेंस, मिड आर्म सरकमफ्रेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि उसके एज के हिसाब से उसका हाइट है कि नहीं है, वेट है कि नहीं है, हेड सरकमफ्रेंस उसके एज के हिसाब से है कि नहीं है, या मिड आर्म सरकमफ्रेंस उसका एज के हिसाब से है कि नहीं है। ग्रोथ उसका सही चल रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों। इसके बाद इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, सही टाइम पे, मतलब जन्म होते समय BCG लगा था कि नहीं लगा था, OPV लगा था कि नहीं लगा था, और उसके सारे जो वैक्सीन है उसके एज के अकॉर्डिंग लग रहे हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपका EMR का वैक्सीन किस एज में लगता है और कितने डोज इसके लगते हैं, इसको आप लोग बताएंगे। इसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चेक इम्यूनाइजेशन कार्ड फॉर डेट्स, ठीक। मतलब अगर आप याद नहीं है, माता पिता को याद नहीं है, तो आप इम्यूनाइजेशन कार्ड जो बनता है बच्चे का उसको चेक कर सकते हैं। वैक्सीन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, मिस हुआ है कि नहीं हुआ, इसको आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद में आ जाता है फिजिकल हिस्ट्री। फिजिकल हिस्ट्री में वही आ जाता है, जनरल अपीयरेंस देखा जाता है, फिर आपका वाइटल साइंस देखे जाते हैं, फिर आपका हेड टू टोर असेसमेंट किया जाता है। हेड टू टोर असेसमेंट आप लोग को पता होगा कि पूरा हेड से लेके टोर तक आपका स्किन वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मसल देखा जाता है, जेनाइटल एरिया देखा जाता है, अपर एक्सट्रीमिटीज देखा जाता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज देखा जाता है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखा जाता है कि आपका टोन, स्किन टोन कैसा है, कलर कैसा है। इन सारी चीज़ों को, हर एक चीज़ को देखा जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, इसके पहले वाले में MSN में पढ़ चुके होंगे और कई जगहों पे पढ़ चुके होंगे। इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक, असेसमेंट ऑफ वुमेन। अब इसमें भी आइडेंटिफिकेशन डाटा वही सेम रहता है। इसमें चीफ कंप्लेंट में, चीफ कंप्लेंट उसका इस समय का क्या है, फीमेल का। मेडिकल हिस्ट्री में उसको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इसकी हो गया। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री उसकी कैसी है, किसी को डायबिटीज़ नहीं हुआ या किसी को और कोई बीमारी नहीं हुई है, किसी को कैंसर नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल कोई बीमारी हुई है, TB नहीं हुए, पूरे फैमिली हिस्ट्री लेंगे। पर्सनल हिस्ट्री, उसको कभी कोई बीमारी नहीं, TB वगैरह नहीं हुआ था, या कोई बीमारी जो पर्सनल हिस्ट्री में हो ये नहीं हुआ था, ये आपका पास्ट हिस्ट्री में आ जाता है। पर्सनल हिस्ट्री में आपका आ जाता है जैसे कि आपका आप वेजिटेरियन है कि नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, और आपका हैबिट्स कैसे हैं। इन सारी चीज़ों का आ जाता है कि आपका हाइजीन मेंटेन रखते हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों का आपका बिहेवियर कैसा, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल हिस्ट्री में आ जाती हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या देखा जाता है, एज एट मेनार्की, यानी आपका जो पीरियड्स स्टार्ट होते कब, यानी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड जो है कब स्टार्ट हुए थे, कितनी एज में, 13 साल में, 12 साल में, 11 साल में, कब स्टार्ट हुए थे। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में कितना दिन होता है, 25 दिन का इंटरवल होता है, 30 दिन का होता है, 35 दिन का होता है, और फ्लो कितना होता है, यानी लगभग
आपके कितने ब्लड लॉस होते हैं, ज़्यादा होता है कम होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में पेनफुल पीरियड्स होता है कि नहीं होता। पेनफुल पीरियड्स के लिए देखिए एक चीज़ यूज किया जाता है डिसमिनोरिया, ठीक, डिसमिनोरिया यूज किया जाता है, डिसमिनोरिया या डिसमिनोरिया, हाँ ठीक, DYSMENRRHA, डिसमिनोरिया यूज किया जाता है पेनफुल पीरियड के लिए, ठीक। और PMS सिम्टम्स हैं कि नहीं है, इसका मीनोपॉज अगर हुआ है, अगर फीमेल 45 साल या 50 साल से ज़्यादा के तो मीनोपॉज हुआ है कि नहीं, कब हुआ, कितनी एज में हुआ है, इन सारी, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, इन सारी चीज़ों को नोट किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री इफ एप्लीकेबल, ठीक। तो यानी अगर जो है बच्चे हैं तो कब कब हुए हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसको GPAL यानी GPL के फॉर्मेट में देखा जाता है। GPL का ग्रेविडा यानी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितना हुआ, P से पारा यानी नंबर ऑफ बर्थ 28 वीक से कम पे हुआ है या ज़्यादा पे हुआ है, एबॉर्शन कितने बार हुआ है, और लिविंग चिल्ड्रेन यानी कितने जिंदा बच्चे अभी तक हैं। तो यानी GPL के माध्यम से देखा जाता है। यानी आपको किसी का भी ऑब्स्टेकल हिस्ट्री लेना है तो GPL याद रखिए। G से ग्रेविडा यानी नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कितने हुए हैं, P से पारा यानी नंबर ऑफ बर्थ 28 वीक से कम पे या कितने पे हुए हैं उसको नोट करना, कितने बर्थ हुए हैं और कितने कितने वीक पे हुए हैं, और अबॉर्शन अगर हुआ है तो कितना हुआ है और कितने बच्चे हैं। तो डिटेल टेबल फॉर्मेट में देखिए, प्रेगनेंसी नंबर यानी फर्स्ट नंबर हो गया, ईयर कौन सा था, फुल टर्म था, पैटर्न क्या था, एबॉर्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, टाइप ऑफ डिलीवरी क्या थे, सिजेरियन था या नॉर्मल थे, इसके बाद जेंडर क्या था, अलाइव है या स्टिल बर्थ है, इन सारी चीज़ों को देखना है। इसके बाद में आ जाता है कंट्रासेप्टिव हिस्ट्री, यानी कंट्रासेप्टिव हिस्ट्री में आपका क्या यूज करते हैं, कॉपर टी यूज करते हैं, कंडोम यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखना है। या फिर आपका करंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन क्या है, पास्ट मेथड क्या था, अगर करंट में से जो है वॉसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी हो गया तो पास्ट में क्या था, पास्ट ये, और आपका करंट में क्या है, इन सारी चीज़ें, साइड इफ़ेक्ट और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या अगर यूज किया था तो उसके कॉम्प्लिकेशन आपको क्या जानने को मिले थे, इन सारे फैमिली प्लानिंग नीड्स है तो उसको बताना है। सेक्सुअल हिस्ट्री में आपका अगर मतलब कॉन्फिडेंशियल है, मतलब इसको छुपा के रखना, इसको किसी को बताना नहीं है, मतलब कि आपको इसको प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है सेक्सुअल हिस्ट्री की। इसको पूछना ज़रूर है लेकिन आपको सभी से शेयर नहीं करनी है। जैसे एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कितने एज में, 18 साल में, 15 साल में, 20 साल में, कब कितने में फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी थी, उसका नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर 1 थे 2 थे, ठीक। ये सारी चीज़ों को प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। कोई ऐसा सेक्सुअल ट्रांसमिटर इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, या उसके बाद पेन या डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स के समय कोई पेन होता है, पहले होता था या नहीं होता था, अब होता है या नहीं होता है, सेफ सेक्स प्रैक्टिस को बारे में उसको बताना है। इसके बाद में न्यूट्रिशनल असेसमेंट, वुमेन में न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी ज़रूरी है। इसमें आपको 24 आवर का डाइटरी रिकॉल, क्या क्या खाते हैं, कितने मात्रा में खाते हैं, फूड प्रेफरेंस क्या क्या है, साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या है, BMI कैलकुलेशन करना है, BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अभी इसके आगे है टॉपिक, उसको बताया जाएगा, लेकिन अगर जितने लोगों को पता होगा कमेंट करके बताएंगे। वेट और हाइट उसका लेंगे और एज के हिसाब से देखेंगे कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। साइकोलॉजिकल एंड अगर नहीं है तो उसको उसके जो न्यूट्रिशन है इसमें चेंजेस करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या चीज़ें खानी है क्या चीज़ें नहीं खानी है। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल असेसमेंट करेंगे, मूड कैसा रहता है, एंजाइटी स्ट्रेस लेवल क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, फैमिली फ्रेंड का, डोमेस्टिक वायलेंस की स्क्रीनिंग करेंगे, बॉडी इमेज इशू है, स्लीपिंग पैटर्न को देखेंगे, इस सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद असेसमेंट ऑफ एडोलसेंट, सेम वही चीज़ है आपका आइडेंटिफिकेशन डाटा, ये तो आप लोग करते आ रहे हैं। चीफ कंप्लेंट हिस्ट्री, टेकिंग हिस्ट्री लेंगे, उसमें आपका प्रेजेंट आपका आ जाएगा क्या, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री अभी हमने देखा, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री अगर गर्ल्स है तो उसके लिए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मियानकी क्या हुआ, रेगुलरिटी क्या, ड्यूरेशन क्या, फ्लो ऑफ साइकिल क्या, डिसमेनरियम यानी पेनफुल आपका पीरियड क्या, हाइजीन प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री आप लोग देखेंगे, पर्सनल हिस्ट्री में हो जाएगा स्लीपिंग पैटर्न आ गया, हैबिट्स क्या हैं, स्लीपिंग पैटर्न हो गया, हैबिट हो गया, इसके अलावा डाइटरी पैटर्न क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखें। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल असेसमेंट करेंगे, यूज करेंगे हेड्स को, ठीक। अगर आप लोग ऐसे याद रखना चाहते हैं तो इसके माध्यम से याद रखते हैं हेड्स। हेड्स मतलब होम, एजुकेशन, एक्टिविटी, ड्रग, सेक्सुअलिटी और सुसाइड या डिप्रेशन,
यानी किसी का साइकोलॉजिकल या इमोशनल असेसमेंट कर रहे हैं तो हेड्स से याद रखिए कि उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं तो हेड्स, यानी एच से होगा आपका होम, ई से होगा आपका एजुकेशन, ए से होगा एक्टिविटी, डी से होगा ड्रग, एस से होगा सेक्सुअलिटी और एस से होगा सुसाइड या डिप्रेशन। तो हेड्स जो होता है होम में क्या होगा, क्वेश्चन क्या करना उसके लिए, हु डू यू लिव विथ, यानी आपके साथ कौन रहता है, हाउ आर यू रिलेशनशिप एट होम, आपका रिलेशनशिप पे घर वालों के साथ रिलेशनशिप कहता है। एजुकेशन में आप कहाँ तक पढ़े हैं, कितने ग्रेड्स आपके आते हैं, आपको स्कूल पसंद है या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें। एक्टिविटी व्हाट डू यू डू इन द फ्री टाइम, फ्री टाइम में आप क्या करना चाहते हैं, स्पोर्ट, हॉबी, कोई स्पोर्ट पसंद है, कोई हॉबी या फ्रेंड्स। ड्रग में कोई तम्बाकू, एल्कोहल या ड्रग्स यूज करते हैं या नहीं करते हैं, आपके फ्रेंड कोई यूज करते हैं या नहीं। सेक्सुअलिटी में कोई रिलेशनशिप में है या नहीं है, सेफ सेक्स को आप समझते हैं कैसे करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें। सुसाइडल थॉट आते हैं नहीं आते हैं, आप एंजाइटी में हैं या इस अपने आप को मारने की कभी कोशिश की है या आपके दिमाग में आता है ऐसा कुछ सोच, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछना। यानी आपको अगर साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना है तो हेड से याद रखिए, यानी होम, यानी आपके घर पे रिश्ता कैसा है आप लोग के घर वालों के साथ। ई से एजुकेशन, आपको पसंद है या नहीं पसंद है तो आपके ग्रेड्स कितने आते हैं। एक्टिविटी में आपको स्पोर्ट पसंद है, हॉबी पसंद है, दोस्त कैसे हैं। ड्रग्स में आपके दोस्त कैसे तम्बाकू एल्कोहल वगैरह लेते हैं, आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। सेक्सुअलिटी, आपको रिलेशनशिप में है या नहीं है या नहीं है, आपको सेफ सेक्स के बारे में पता है कि नहीं, सुसाइड या डिप्रेशन के थॉट्स आपको आते हैं या नहीं आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखना है। इसके बाद में आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, वही मिनी मेंटल स्टेटस या एमएससी आप लोग कर सकते हैं। उसमें एमएससी में जितने भी टॉपिक पॉइंट होते हैं 5 से 6 पॉइंट, जो भी मेन पॉइंट होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है असेसमेंट ऑफ एल्डरली पर्सन, जो कि आपका 60 साल से ज़्यादा का होगा। आइडेंटिफिकेशन डाटा, चीफ कंप्लेंट क्या, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल लाइफ स्टाइल हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। एक बार फंक्शन असेसमेंट उनका क्या है, बाथिंग पैटर्न क्या है, इंडिपेंडेंट कर लेते हैं या नीड पड़ती है हेल्प की, या डिपेंडेंट हैं पूरी तरह से, या ड्रेसिंग कैसा है, ड्रेसिंग में ही इंडिपेंडेंट है, नीड पड़ती है या डिपेंडेंट है। टॉयलेटिंग खुद से कर लेते हैं या नहीं, ईटिंग खुद से कर लेते हैं कि नहीं, मोबिलिटी वॉकिंग चल लेते हैं या नहीं कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों का। आल्सो सीधा क्या एडीएल, ठीक, एडीएल मतलब कुकिंग, मैनेज मनी, इन सारी चीज़ों को खुद से कर लेते हैं या नहीं कर लेते, इन सारी चीज़ों के बारे में देखें। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में क्या आएगा, 24 आवर डाइटरी रिकॉल उनका क्या क्या है, एपेटाइट मतलब भूख लगती है कि नहीं, वेट चेंज हो रहा है, बीएमआई कैसा है, साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, क्योंकि बूढ़े लोग हैं तो उनकी स्किन पीली हो सकती है, ठीक, ब्राइटल नेल हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को उनके न्यूट्रिशनल असेसमेंट को बहुत ध्यान से देखना। कॉग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ असेसमेंट मतलब उनका मेमोरी तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कुछ लोग होते हैं 80 साल के हो जाते हैं उनको सब कुछ याद रहता है, कुछ लोगों को थोड़ी देर पहले का बात या भूल जाता है। डिसओरिएंटेड होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं या नहीं होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और लॉन्ग लाइन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में देखना। अब ये जो आता है डिसओरिएंटेशन और कन्फ्यूजन, मतलब एक बहुत कॉमन चीज़ हो गया है। अगर पेशेंट है 90 साल के या कोई भी बूढ़े व्यक्ति 90 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए, तो ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। मेरा एक फ्रेंड्स है, उनके बाबा जी हैं जो वो यानी दादाजी जो हैं ग्रैंडफादर, तो उनकी मतलब 90 साल के हो गए, चल फिर लेते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन ओरिएंटेड नहीं रहता, मतलब वो कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ चले गए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता रहता। बाकी ठीक है, उनके मेमोरी में थोड़ी दिक्कत रहती है और ओरिएंटेड नहीं रहते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसा कुछ है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में। MMSC यानी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद GDS यानी जियाट्रिक डिप्रेशन स्केल को भी देख सकते हैं। ये दोनों टॉपिक आप लोग कहाँ पे पढ़े होंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोग पढ़े होंगे, MHN में। इसके बाद में सेंसरी असेसमेंट में क्या है, विजन आ जाते हैं, ग्लासेज लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगा है, ब्लाइंडनेस हैं। हियरिंग में क्या है, हियरिंग सही है या नहीं है, डिफ़िकल्टी होती है सुनने में। स्पीच में क्या है, इन सारी चीज़ों। टेस्ट में चेंज और लॉस यानी टेस्ट पर जान पाते हैं या नहीं, या कोई टेस्ट को कुछ बता देते हैं, ये सारी चीज़ें। सोशल असेसमेंट कहता है, फैमिली रिलेशनशिप, सपोर्ट सिस्टम, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्टिविटी, कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। एल्डर एब्यूज यानी वर्बल, फिजिकल या फाइनेंशियल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछनी होती है, ये सारी चीज़ें असेस करनी होती है। इसके बाद में आता है स्लीपिंग असेसमेंट, यानी उनका स्लीपिंग पैटर्न करना, स्लीपिंग में डिस्टर्ब होते हैं या डे टाइम में भी स्लीप करते हैं नहीं करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन उनका करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन पता ही कैसे करना रहता है। पेन असेसमेंट, जैसे साइट क्या है, पेन का ड्यूरेशन क्या होती है, यानी साइट कहाँ पे, हाथ में है, पैर में है, कहाँ पे है, ड्यूरेशन कितने, हमेशा पेन होता है पूरे दिन में या कभी कभी पेन होता है। नेचर ऑफ पेन कहते हैं, तेज़ी से पेन होता है, तीखा पेन एक होता है,
या स्केल देख सकते हैं कि कितना होता है। पेन स्केल में रेटिंग उनकी कितने आ रही है, 8 आ रही है, 7 आ रही है, 5 आ रही है, 2 आ रही है। इम्पैक्ट ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटी पे इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका असेसमेंट। इसमें हम लोगों ने फैमिली असेसमेंट देखा, इंडिविजुअल का असेसमेंट देखा, एडल्ट का देखा, चाइल्ड का देख लिया। उसके साथ ही साथ में हमने एल्डरली पीरियड का देख लिया और वुमेन का देख लिया। इतने लोगों का हमने असेसमेंट देख लिया। आगे और भी जो है चैप्टर में ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि मतलब आप लोगों को पता है, बस उसको ओरिएंटेड करवा देना है तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न उसका क्या है, उसको अगर आ जाएगा तो लिखना क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना। बाकी इतने टफ चीज़ें इस चैप्टर में नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट देखने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।